जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में अधिकांश भूल जाते हैं। इससे हमारी काफी सहायता होगी, हमारे मन में भी प्रसन्नता होती है कि हमारे वीडियो को इतने लोगों ने देखा और सराहा है। इसलिए अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं कैसा लगा हमारा प्रयास। बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा और महाभारत के युद्ध में जो कुरुवंश था उनके युग पुरुष के बारे में आप जानेंगे, जो उनके आदि पुरुष थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बने रहें आप हमारे इस वीडियो में अंत तक। आइए, जब महामुनि विश्वामित्र का मेनका के साथ में संबंध विच्छेद हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र की ऐसी आज्ञा थी कि मेनका अब तुम स्वर्ग वापस आ जाओ, तब वह अपनी पुत्री को छोड़ करके चली जाती हैं। इधर महामुनि विश्वामित्र भी अपनी पुत्री का त्याग कर देते हैं और उन्हें महात्मा कणों के द्वारा पाला जाता है। उनका लालन पालन करते हुए कणव ऋषि एक पुत्री के समान स्नेह प्रदान करते हैं और उसी आश्रम में शकुंतला निवास करती है। एक समय कणव ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे और तब हस्तिनापुर नरेश महाराज दुष्यंत का आगमन होता है। दुष्यंत चंद्रवंशी राजा ययाति के कुल के थे। राजा दुष्यंत शकुंतला को देखते ही आकर्षित हो जाते हैं और अपना प्रणय निवेदन करते हैं। तब शकुंतला भी साहस स्वीकार कर लेती हैं और वो दोनों सहमति से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। कुछ समय के उपरांत राजकाज की वजह से महाराज दुष्यंत को हस्तिनापुर वापस आना पड़ता है। शकुंतला को साथ नहीं लाते, क्योंकि इस समय तक अभी कणव मुनि का आगमन नहीं हुआ। तो वो एक अपनी राज मुद्रा अंकित अंगूठी दे आते हैं शकुंतला को और कहते हैं ये हमारे विवाह की पहचान रहेगी। और महाराज दुष्यंत अपने राज्य की ओर वापस लौट जाते हैं। लेकिन शकुंतला तो उनके वियोग में सब कुछ भूल जाती है। वो घंटों वृक्षों के नीचे बैठी मृग शावकों को देखती रहती है और राजा दुष्यंत के चिंतन में ही उसका समय निकलने लगता है। तभी एक दिन महात्मा दुर्वासा का आगमन होता है और वो दुर्वासा के आगमन को नहीं समझ पाती है। वो उसी तरह बैठी रहती है जिसे दुर्वासा ऋषि अपना अपमान समझते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जिसकी याद में मेरा निरादर कर रही है, मुझे तूने देखा तक नहीं, वो तुझे एक दिन भूल जाएगा। और ऐसा श्राप सुन करके शकुंतला उनसे क्षमा याचना करती है। उसकी सखियां भी कहती हैं कि महाराज इसमें शकुंतला का कोई दोष नहीं है, उसे क्षमा करें। तब दुर्वासा ऋषि शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस दिन वह राजमुद्रा वाली अंगूठी राजा दुष्यंत को तुम दिखाओगी या वो अंगूठी किसी भी रूप में उनके सामने आएगी, तब राजा दुष्यंत तुम्हें
पहचान लेंगे, उन्हें तुम्हारी याद हो जाएगी, लेकिन जब तक वह मुद्रा युक्त अंगूठी नहीं दिखाती तब तक वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। और ऐसा कहकर के महर्षि दुर्वासा आश्रम से चले जाते हैं। कालांतर में आगमन होता है कणव मुनि का, और जब वह सारा वृत्तांत सुनते हैं तब वो शकुंतला से कहते हैं, पिता के घर में पुत्री का रहना उचित नहीं है, इसलिए पुत्री अब तुम अपने पति के घर चली जाओ। और वहां से वो सम्मान विदा करते हैं एक पुत्री के रूप में। और जब शकुंतला मार्ग में नदी पार कर रही थी उस समय उसकी वह राजमुद्रा से अंकित अंगूठी गिर जाती है, और श्राप के कारण राजा दुष्यंत वो सारा घटनाक्रम भूल ही चुके थे। तो वह शकुंतला को राज दरबार में पहचानने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तुम किस विवाह की बात करती हो। ऐसा उत्तर सुनकर शकुंतला अत्यधिक व्यथित हो जाती है और वह एक जगह बैठ करके अपनी मां का चिंतन करने लगती है। तब मेनका आती है और वो कहती है, जाओ तुम कश्यप ऋषि के आश्रम में निवास करो। और उनके कहने से वह कश्यप ऋषि के आश्रम में जाकर के निवास करने लगती है। कालांतर में उसके एक बहुत ही प्रतापी पुत्र का जन्म होता है, जो अपनी बाल्यावस्था में ही शेरों की सवारी करता है, सिंहों के मुख में हाथ डालकर उनके दांत गिन लेता है। ऐसा वीर बालक था वो। और इधर समय परिवर्तित होता है। महाराज दुष्यंत के राज दरबार में एक अजीबोगरीब मुकदमा आता है, जिसमें एक मछुआरे को पकड़ कर लाता है उनका प्रधान और कहता है कि महाराज, इसने यह बहुत महंगी अंगूठी स्वर्णकार के यहाँ बेचने का प्रयास किया है। वो तो मैंने ऐसे मौके पर ही पकड़ लिया, क्योंकि इस मछुआरे के पास में इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से आई, ये कुछ भी नहीं बता रहा है। तब राजा दुष्यंत कहते हैं, तुम निर्भीक होकर अपनी पूरी बात बताओ। और तब वह मछुआरा उन्हें सारी बात बताता है। तब वो कहते हैं कि लाओ वो मुद्रिका हम भी तो देखें कैसी वह अंगूठी है। और ऐसा सुन करके मछुआरे के द्वारा वो राजमुद्रा युक्त अंगूठी महाराज दुष्यंत को दिखाई जाती है। और जैसे ही वो अंगूठी को देखते हैं तो उन्हें वो सारा घटनाक्रम याद हो जाता है और वो कहते हैं कि प्रधान, इस मछुआरे को क्षमा कर दो, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कोई चोरी नहीं की है, और इसे बहुत सारा धन दो, क्योंकि इसने हमें हमारी भूली हुई याद को ताजा कर दिया है। ये अंगूठी तो हम अपनी पत्नी शकुंतला को दे करके आए थे। और ऐसा सुनकर उस प्रधान के द्वारा मछुआरे को ढेर सारा धन दिया जाता है। मित्रों, वीडियो ज्यादा विस्तृत न हो, इस वजह से शेष अगले अंक में आपको बताऊंगा। तो आज का यह प्रसंग कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों के इंतजार में रहूंगा। जय श्री कृष्णा।